हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों, उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वाल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है, और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में 2 तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में 2 स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला।
बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी, ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं। और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने ये साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें। और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.